नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं हिंदू कैलेंडर के एक बहुत ही शक्तिशाली दिन के बारे में, पापांकुशा एकादशी। कहते हैं कि ये वो दिन है जो किसी के भी जीवन भर के पापों को धो सकता है। पर क्या ये सच में हो सकता है? सोचिए, सिर्फ एक दिन की भक्ति, एक व्रत और जीवन भर की सारी गलतियां खत्म। सवाल तो वाकई बहुत बड़ा है और आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। तो पापांकुशा एकादशी को ठीक से समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ये एकादशी होती क्या है, क्यों इस दिन को इतना ज्यादा खास माना जाता है। सीधे शब्दों में कहें तो एकादशी का मतलब है हिंदू महीने का 11वां चंद्र दिवस, यानी 11वीं तिथि। पर यह सिर्फ कैलेंडर की कोई आम तारीख नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक अवसर है। देखिए, हर महीने में 2 एकादशी आती हैं और दोनों ही भगवान विष्णु को समर्पित होती हैं। इस दिन भक्त एक कड़ा व्रत रखते हैं और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है अपने नकारात्मक कर्मों के असर को खत्म करना। तो ये तो हो गई एकादशी की बेसिक बातें। अब आते हैं आज के हमारे खास टॉपिक पर, पापांकुशा एकादशी। पता है, इसके नाम में ही इसकी शक्ति का सारा राज छिपा हुआ है। पापांकुशा एकादशी आती है अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में, मतलब जब चांद बढ़ रहा होता है उस दौरान। और इस दिन भगवान विष्णु के पद्मनाभ स्वरूप की पूजा होती है। हाँ, वही स्वरूप जिनकी नाभि से कमल खिलता है। अब इसके नाम को जरा तोड़कर समझते हैं। पापांकुशा ये 2 शब्दों से बना है। पहला है पाप, मतलब गुनाह, और दूसरा है अंकुश। अंकुश वो नुकीला औजार होता है ना, जिसे महावत हाथी को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करता है। और यहाँ जो एनालॉजी है वो बहुत पावरफुल है। ऐसा माना जाता है कि हमारे पाप एक बेकाबू हाथी की तरह हैं, और इस दिन का व्रत और पुण्य वो उस अंकुश का काम करता है जो इस हाथी को सिर्फ काबू में ही नहीं लाता बल्कि उसे नष्ट भी कर देता है। और बस इसीलिए इसका नाम पड़ा पापांकुशा एकादशी। अच्छा, इस एकादशी की अहमियत के पीछे एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है, एक दिव्य संवाद। ये बातचीत हुई थी महाभारत के धर्मराज युधिष्ठिर और खुद भगवान श्री कृष्ण के बीच। तो कहानी कुछ यूं है कि युधिष्ठिर ने बड़ी जिज्ञासा के साथ भगवान कृष्ण से पूछा, हे मधुसूदन, कृपा करके मुझे ये बताइए कि अश्विन महीने के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और उसका महात्म्य क्या है। और तब भगवान कृष्ण ने जो जवाब दिया वो आज भी उतना ही मायने रखता है। उन्होंने कहा, हे राजन, ये पापांकुशा एकादशी है और ये सभी पापों का नाश करने वाली है। मतलब ये एक तरह की दिव्य गारंटी थी। तो इसकी अहमियत तो हम समझ गए, लेकिन सवाल ये है कि इस पवित्र दिन को मनाया कैसे जाता है, इसके नियम क्या हैं, इसके रिचुअल क्या हैं। देखिए, व्रत का सबसे पहला और जरूरी नियम होता है खाने पीने पर कंट्रोल। इस दिन फल, दूध, घी जैसी सात्विक चीजें तो ले सकते हैं, लेकिन अनाज जैसे चावल, गेहूं और दालें, इनसे पूरी तरह दूर रहना होता है। इसके पीछे सोच ये है कि शरीर हल्का रहे ताकि मन पूरी तरह से भक्ति में लग सके। पर यह व्रत सिर्फ खाने पीने का नहीं है, ये तो आत्मा की शुद्धि का दिन है। इस दिन भक्त मौन रखते हैं ताकि उनकी ऊर्जा फालतू बातों में न जाए। भगवद गीता का पाठ करते हैं, भगवान विष्णु और शिव की पूजा में मन लगाते हैं, अपनी श्रद्धा के अनुसार दान पुण्य करते हैं और हाँ, पूरी रात जागकर भक्ति में डूबे रहते हैं। ये एक तरह से शरीर और आत्मा का पूरा डिटॉक्स है। तो भाई, इतनी भक्ति और इन सब नियमों का पालन करने से आखिर मिलता क्या है? सच कहूं तो इस व्रत से मिलने वाले जो फल हैं वो वाकई असाधारण हैं। कहा जाता है कि इस व्रत के आशीर्वाद सांसारिक भी हैं और आध्यात्मिक भी। मतलब ये कि इससे न सिर्फ अच्छी सेहत, धन और अच्छे रिश्ते मिलते हैं, बल्कि ये स्वर्ग और मोक्ष का रास्ता भी खोलता है। और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि ये व्रत भक्तों को मृत्यु के देवता यम के डर से भी आजाद कर देता है। इस दिन की शक्ति का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सिर्फ एक बार भगवान विष्णु को श्रद्धा से प्रणाम करने का जो फल है वो सालों की कठोर तपस्या के बराबर माना गया है। सोचिए, भक्ति में कितनी ताकत है। और अब आते हैं इस व्रत के सबसे हैरान कर देने वाले प्रभाव पर। ये जो नंबर है 10, इसका क्या मतलब है? मान्यता यह है कि इस एकादशी का व्रत रखने वाला इंसान सिर्फ खुद को नहीं बल्कि अपने माता पिता के वंश की 10 पीढ़ियों को और जीवनसाथी के वंश की भी 10 पीढ़ियों को मुक्ति दिलाता है। इसका असर मतलब कितना गहरा और दूर तक जाता है ना? कमाल की बात। भगवान कृष्ण आगे कर्म के सिद्धांत को भी समझाते हैं।
वो कहते हैं कि इस जीवन में अगर किसी को अच्छा भाग्य मिलता है, जैसे लंबी उम्र, धन दौलत या अच्छी सेहत, तो ये सब उनके पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का ही नतीजा है। ये एक तरह से हमें याद दिलाता है कि हमारे कर्म हमेशा हमारा पीछा करते हैं। तो चलिए इस चर्चा को हम इसी एक गहरे सवाल के साथ खत्म करते हैं। आखिर कैसे किसी एक इंसान का सिर्फ एक दिन का भक्ति भरा काम समय और पीढ़ियों की सीमाओं को लांघ सकता है? ये सवाल हमें हमारे कर्मों, हमारी विरासत और हमारे आध्यात्मिक कनेक्शंस की गहराई पर सोचने के लिए मजबूर कर देता है।